चलो अपने पहले अगले उसमें क्लास में पढ़ा था, आज मैं अब दूसरा बता रहा हूँ। तो कल हमारा आदर्श भोजन के गुण पढ़े थे, वो तो याद किए नहीं होंगे कि नहीं किए किए, है ना। चलो ठीक है, तो आज क्या करेंगे अपन, पशुओं को आहार देने के सिद्धांत सीखेंगे। पहला हमारा अगला आज का प्रश्न पहला क्या है, पशुओं को आहार देने के सिद्धांत, ये क्या होता है वो समझेंगे। अथवा इस प्रश्न को दूसरे रूप में एग्जाम में कैसे आ सकता है कि डेयरी मैनेजर के क्या कार्य है, क्योंकि मैनेजर ही तो भोजन देने का काम करेगा। तो डेयरी मैनेजर के काम अपन प्रश्न में आ गए, तो हम कह रहे हैं कि हम तो पशुओं को आहार देने के सिद्धांत तो प्रश्न याद है, डेयरी मैनेजर के तो काम ही मालूम नहीं थे। तो यही बात यहाँ सबसे बड़ी बात मिलती है कि एक प्रश्न कैसे बदल के आ सकता है, वो यहाँ हम सीखने चाह रहे हैं कि एक प्रश्न याद करेंगे, 3 प्रश्न याद हो रहे हैं। देखो तो यहाँ डेयरी पशुओं को आहार देने के सिद्धांत, तो क्यों पशु तो डेयरी पर ही पाले जाते हैं ना, या डेयरी पालन जहां होता है उसे क्या कहते हैं बोलो, पशुपालन जहां होता है क्या कहते हैं उसको, डेयरी। तो डेयरी पशुओं को आहार देने के सिद्धांत कह सकते हैं। डेयरी मैनेजर के कार्य, क्योंकि आहार देने का काम कौन करता है, मैनेजर ही करेगा। पशुओं को आहार देने के सिद्धांत भी आएंगे। तो 3 तरह से प्रश्न आएगा, तो उत्तर एक ही होगा। अब आता है लोगों को सिद्धांत पता नहीं होता है, अपन लोग इसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो सिद्धांत का मतलब ये समझ लो कि नियम। हम डेयरी पर पशुओं को यदि पाल रहे हैं तो नियमितता बहुत जरूरी है, अर्थात पशुओं को नियमित चारा देना चाहिए, नियमित टीकाकरण कराना चाहिए, नियमित नमक देना चाहिए, नियमित पानी पिलाना चाहिए। ये सब क्या है, नियम, डेयरी के सिद्धांत हैं। तो मैं 1-2 पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में पढ़ लेना है, ठीक है। तो नंबर 1, तो क्या क्या सिद्धांत मैंने वो समझे कि पशुओं को चारा नियमित देना चाहिए। नियमित देने का मतलब क्या है, यानी सुबह 6 बजे हमने चारा खिलाया है पशु को, तो शाम को भी 6 बजे चारा खिलाना है, यानी 12 घंटे के अंतर से ही चारा खिलाना हमारे लिए उचित होगा। ये नियम पहला लिए लागू होता है कि नियमित देना चाहिए और सही समय पर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि पशुओं का चारा एकदम नहीं बदलना चाहिए। एकदम बदलने का क्या अर्थ है, अपन ये तो नहीं कह सकते कि मतलब कि एकदम नहीं बदल सकते कि बदल सकते हैं। एकदम बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे कि गर्मियों के दिनों में पशु सूखा भूसा खा रहे होते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जब हल्का चारा आ जाता है और पशु को छोड़ दिया जाए तो वो एकदम हरा चारा खाता है और सूखा चारा बंद कर देते हैं, तो पशु के पेट में पानी हो जाता है और पशु को हरे दस्त होने लगते हैं। तो ये पशु के लिए उचित नहीं है और पशु क्या होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। तो एकदम नहीं बदलना चाहिए, अर्थात भोजन की आहार देने के सिद्धांत को धीरे धीरे बदलना चाहिए, यानी कुछ सूखा चारा भी दें, कुछ गीला चारा भी या हरा चारा भी संग में देते रहना चाहिए। और धीरे धीरे हरे चारे पर ला सकते हैं, उसी प्रकार हरे चारे से धीरे धीरे सूखे चारे पर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 नियम क्लियर हुए। कौन सा हुआ, पहला पशुओं को चारा नियमित देना चाहिए, दूसरा हुआ हमारे सामने पशुओं को चारा एकदम नहीं बदलना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको अंडरलाइन करता रहूंगा, यही मेन बात होती है, बाकी सारा पॉइंट तो हमारे लिए सरल होता है। अब आता है मेंजर, अर्थात मेंजर होती क्या चीज है, गांव में हम लोग नाद बोलते हैं, कुछ लोग उसे खनाटा भी बोलते हैं, कुछ उसको वो भी बोलते हैं जिसमें जो डलिया होती है उसमें भी रखते हैं, तो वो उसके बारे में बताइए। तो मेंजर या नाद की सफाई करके ही चारा डालें। इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लो शाम को हमने चारा खिलाया है किसी पशु को, नाद में सानी डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया है और उसका मिक्सचर कुछ बच गया है, 1 किलो या आधी किलो 2 किलो जो भी बचा है, और सुबह उठ के उसी में डाल आया है अपन लोग, कौन सा वाला, ताजा वाला, तो उसकी गंध की वजह से वो ताजे वाले को भी नहीं खाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पॉइंट हुए हमारे सामने, 1, 2 और ये 3, और चौथा है 100 केजी शरीर भार पर, 100 केजी शरीर भार पर, कितने पर, 100 केजी शरीर भार पर 8 से 10 ग्राम, 8 से 10 ग्राम खाने वाला नमक, कौन सा वाला, खाने वाला नमक, जो सफेद नमक होता है, खाने वाला नमक खिलाना चाहिए, ठीक है। और जो शुरू में मैं आपको बता ही चुका, और सिद्धांत क्या है कि पशु को नियमित चारा, नियमित पानी पिलाना चाहिए, नियमित खुरहरा करना चाहिए, नियमित टीके लगवाना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर से उसका परीक्षण कराते रहना चाहिए, समय समय पर उसका वजन यानी भार तौलते रहना चाहिए, जिसकी उचित वृद्धि का पता
लग जाता है। हाँ तो बच्चों बताएं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न शायद है इसका कि पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य, है ना। तो प्रश्न होगा हमारे पशु आहार में क्या, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, क्या हुआ, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, तो हम कार्य बताएंगे। अब आती है सबसे बड़ी बात कि इसमें पशु आहार हमने अच्छे से समझा, पर ये जो नई बात आई हुई है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। बस कार्बोहाइड्रेट पता लगा तो हम पूरे कार्य बता सकते हैं। तो पशुओं में आहार की बात को छोड़ करके यहाँ हम ये आ जाते हैं कि हम जो रोटी खाते हैं वो क्यों खाते हैं। बस रोटी को हम चारा मान लेंगे, यहाँ हम रोटी अपने लिए चारा मान लेते हैं, बस याद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा हमारे सामने कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो रोटी के अंदर जो शक्ति देने वाला पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, हम इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं, क्या, ग्लूकोज, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। ये स्टार्च के रूप में किस में पाया जाता है, चारे में, और टूट करके ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, ऊर्जा, क्या बनाता है, ऊर्जा। और यही ऊर्जा से पशु चलते हैं और हम भी घूमते फिरते हैं। अर्थात ऊर्जा के लिए मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट को खाया जाता है। आज हम बोल रहे हैं, हमारे शरीर, हार्ट वगैरह जो चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट शरीर में टूटती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ठीक है, तो क्या बात आया हमारे सामने, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो नंबर 1, तो उत्तर लिखता हूं मैं आपके सामने, क्या है उत्तर। नंबर 1, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा से हमारे शरीर के विभिन्न अंग, हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। तो 1 हुआ। दूसरा हमारे सामने आएगा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, शरीर की वृद्धि, क्या, शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, क्या पॉइंट हो गए, 2। तो क्या है, मैंने 1 और 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि पशु शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, क्योंकि ऊर्जा के विघटन से, ये वो कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न से क्या होगा, तापक्रम बना रहता है। अब अगला आता है 4th पॉइंट हमारे सामने कि दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा को बनाए रखता है या बढ़ाता है। जितना अपन कार्बोहाइड्रेट मात्रा वाला चारा खिलाएंगे पशु उतना ही अधिक से अधिक दूध देगा। ठीक है, अगला हमारे सामने 5वां पॉइंट आता है, पशु शरीर में अम्ल उत्पादन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट टूट करके कई दुग्धा अम्ल और शरीर के पाचन के लिए अम्ल और एंजाइमों को भी बनाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट अपने आप में चेंज होता है कई जगह। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सामने कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंटों को एक बार फिर से रिपीट करना शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न पॉइंट क्या था हमारा, सबसे प्रश्न ये था कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में पता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज माने रोटी में पाया जाता है, और किस रूप में पाया जाता है जी, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में पाया जाता है।
और स्टार्च के रूप में जब पशु शरीर के अंदर जब पचता है तो स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा उत्पादन करता है। तो यह ऊर्जा हमारे शरीर में क्या काम करती है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो फिर से देखें अपन लोग, तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होंगे। नंबर 1, यह शरीर को ऊर्जा उत्पादन करता है। जब ग्लूकोज का विघटन होगा शरीर में ऊर्जा आएगी और ऊर्जा से ही पशु चलते फिरते हैं और ऊर्जा खत्म, इसका मतलब डेड बॉडी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि ऊर्जा ही हमारे शरीर को चलाता है और ऊर्जा समाप्त तो हो गई, इसका मतलब है कि पशु मृत। इसलिए हमें याद रखना है कि वही जो शरीर को चलाता है वही ऊर्जा होती है। और ये किससे मिलती है, चारे से या हमें रोटी खाने से मिलती है। प्रश्न यही बनता है कि हम रोटी क्यों खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं, काय के लिए, ऊर्जा के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर की वृद्धि करता है। जो स्वाभाविक है कि शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो ही तो वृद्धि होगी। यदि किसी पशु को या मानव को भूखा रखा जाए, शरीर वृद्धि कर जाएगा, नहीं करेगा। तो यही बात ध्यान रखना है कि ऊर्जा ही हमारे शरीर की वृद्धि करता है। तो पशु को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भी ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगला क्या है, शरीर के तापक्रम को हो गया। दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं में दूध की मात्रा को भी बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त ज्यादा चीजें खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, जैसे चारे के साथ में क्या खिलाएं, दाना। तो दाने में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 80% तक। तो 80% कार्बोहाइड्रेट होगी तो स्वाभाविक दूध भी खूब बढ़ेगा। ठीक है, अगला है पशुओं के शरीर में अम्ल उत्पन्न करना। जब ग्लूकोज का पाचन होता है तो साथ में शरीर में बहुत सारे अम्लों का उत्पादन भी होता है, जो पाचक एंजाइम बनाते हैं, दूध बनाते हैं, दुग्ध वसा बनाते हैं। ये बहुत सारे केमिकलों का उत्पन्न करता है। ठीक है, आज इतना ही काफी है हमारे लिए।